शील्ड बेल बांध लें क्योंकि आज हम तुम मेरे क्या हो ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि इस ड्रामे का एंड कितना दर्दनाक हो सकता है। क्या हादिया और ज़ुहैब लास्ट एपिसोड तक मिल सकते हैं? लास्ट एपिसोड तक हादिया को कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? आज का रिव्यू, आज की प्रेडिक्शन होगी। इसमें हालात व क्या चेंज हो सकते हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। तो हिसाब से इस वक्त ड्रामा इस पोजीशन पे चल रहा है तो ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन पैदा करता जा रहा है क्योंकि ज़ुहैब एक मुश्किल में, एक दलदल में फंस चुका है। उसे इस बात की समझ नहीं आ रही। अगर ये हादिया को छोड़ता है तो हादिया की शादी उमैर के साथ हो जाएगी और ऐसा वो हरगिज़ भी नहीं करना चाहता। और दूसरा, अगर ये सारा की तरफ नहीं जाता तो सारा सुसाइड करने की कोशिश कर रही है तो ज़ुहैब के ऊपर फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और ज़ुहैब अगर सारा के साथ शादी नहीं करना चाहता तो उसके बाद ज़ुहैब की बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। और एहसन ने मुकम्मल तौर पर यह धमकी दे दी है, ज़ुहैब ने शादी सारा के साथ ना की तो मैं महानूर तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो महानूर भी अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि माँ जी आप किसी तरीके से ज़ुहैब को राज़ी करें ताकि वो ऐसा काम ना करे। अब जो हरकत सारा ने की है, अपने आप को मारने की कोशिश की है, सुसाइड करने की कोशिश की है, तो जहाँ पर सारा की जान तो बच जाएगी लेकिन जिस वक्त घर वाले ये सारा सीन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सारा के पास आएंगे, सारा के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, शौकत साहब भी आएगा, माँ भी साथ में मौजूद होगी। तो सारा अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी अब बस बहुत हो गया, मैंने जो ऐसा का कदम इसी वजह से उठाया, अगर ज़ुहैब मेरा ना हुआ तो मैं अपने आप को मार दूंगी, मेरी शादी हर सूरत में ज़ुहैब के साथ होगी। तो समीना बेगम शौकत को अकेले में बिठा कर इसके साथ बात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हाँ मैं आपको ये चीज़ें कहती थी, समझाने की कोशिश भी करती थी कि आप ऐसा काम मत करें, आप मेरी बच्ची के बारे में सोचें लेकिन आपको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। ज़रा सोचें कि अगर सारा आगे मज़ीद बढ़ जाती तो कितना बड़ा नुकसान होता, मैं तो जीते जी मर जाती। तो ये बातें शौकत साहब सुनेगा तो ये समीना बेगम को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं हादिया को मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि समीना बेगम शौकत साहब को मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि आप हादिया को इस घर से निकालें, हादिया के सामने इस की बात करें कि ये ज़ुहैब को राज़ी करे और कहे कि भाई आप शादी करें सारा के साथ। अगर ये लोग ज़ुहैब के पास जाकर बात करते हैं ना तो ज़ुहैब तो साफ अल्फाज में इनकार कर चुका है। इसने कह दिया अपनी माँ को बल्कि पूरी फैमिली को कि भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहता, अगर मेरी शादी होगी तो हादिया के साथ ही होगी, हादिया के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इसी वजह से ये ज़ुहैब के साथ बात नहीं कर सकते, ज़ुहैब के साथ बात करेंगे तो इनको इनकार मिलेगा। तो शौकत साहब को किसी तरीके से समीना बेगम राज़ी कर लेगी, इससे कह देगी कि भाई आपने जाना है और जाकर बात करनी है। तो शौकत साहब जो वो हादिया के पास पहुँच जाएगा और जाकर बात करेगा और कहेगा कि भाई अब आप क्या करना चाहती हैं। हादिया कहेगी कि भाई जैसा आप लोग चाहते हैं मैं वैसा का वैसा करना चाहती हूँ। तो शौकत साहब इससे कहेगा कि आप ऐसा करें कि आप उमैर के साथ शादी कर लें या कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के पास चली जाएं। तो हादिया जब ये बातें शौकत साहब की सुनेगी तो वो तो कह देगी कि ठीक है मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ। हादिया बेचारी तो पहले भी इस घर को बर्बाद नहीं करना चाहती, वो तो पहले भी जो है वो ज़ुहैब को कह चुकी थी कि मैं जो है वो शादी नहीं करना चाहती आपके साथ, आप सारा के साथ शादी करें। तो हादिया जो है वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को पीछे कर लेगी शौकत साहब की बात मानकर और ये जाएगी ज़ुहैब के पास, ज़ुहैब के साथ जाकर बात करेगी, उसे कहेगी कि ज़ुहैब मैं आपके साथ जो बात करना चाहती हूँ। तो आगे से ज़ुहैब जिस वक्त से बातें सुनेगा तो हादिया कहेगा कि मुझे पता है कि आप कौन सी बात करना चाहती हैं। तो ज़ुहैब समझाने की कोशिश करेगा हादिया को कहेगा कि भाई आप मेरे साथ इस तरह की बात ना करें, लेकिन हादिया से मजबूर करेगी और कहेगी कि ज़ुहैब ये किसी की ज़िंदगी का मसला है, ऐसा काम ना किया तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ज़ुहैब जो है वो हादिया को कहेगा कि ठीक है आप बोलें। तो हादिया कहेगी कि आप सारा के साथ हर सूरत में शादी करें, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं
तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ज़ुहैब तो बात पहले कर चुका है हादी के सामने कि बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम किसी भी हाल पे खुश रहो, मेरे लिए सबसे बेस्ट यही चॉइस है। तो ये मजबूर करेगी हादिया ज़ुहैब को और ज़ुहैब मजबूर हो जाएगा और हादी को कहेगा कि मैं जो वो शादी करने के लिए तैयार हूँ सारा के साथ। हर तरफ जो वो एक खुशी की लहर दौड़ना शुरू हो जाएगी, हर तरफ जो वो एक खुशी आना शुरू हो जाएगी कि चलो जो वो ज़ुहैब और सारा की शादी होने वाली है। लेकिन जो हादी ये कदम उठा रही है ना, हादी ये गलत कदम उठा रही है। हादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करे। ठीक है, सारा के साथ ज़ुहैब की शादी नहीं होती, अगर ज़ुहैब नहीं करना चाहता तो थोड़े लम्हे के लिए सारा को दुख मिलेगा, लेकिन बाद में वो समझना शुरू कर देगी। अगर आप इस वक्त ज़ुहैब को इनकार कर रही हैं, ज़ुहैब के साथ शादी नहीं करना चाहती, तो ज़रा सोचें कि ज़ुहैब जहाँ पर सारी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर देगा। जहाँ पर हादी को गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़े से लम्हे के लिए सब्र कर लेना चाहिए। जैसे जैसे सारा ये सब कुछ समझना शुरू कर देगी तो उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे। हादिया बात करेगी उमैर के साथ, उससे कहेगी कि ठीक है मैं शादी करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। उमैर जब ये बात सुनेगा तो हादी कहेगा कि भाई ये सब कुछ कैसे हो गया। तो हादी कहेगी कि बस मैंने जो कहना था कह दिया, आप जब अपने घर वालों के साथ बात करें। जिस वक्त नानी को पता चलेगा हादिया की, तो वो आएगी हादिया के पास आकर बात करेगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बेटा आप ये गलत कर रही हैं, कम से कम सोचें तो सही, आप किस तरह गलत डिसीजन ले रही हैं, आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसी हादी ये बात सुनेगी तो अपनी नानी को जवाब देगी और कहेगी कि नानी जान बस मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं इस ख़ानदान को जो परेशान नहीं देखना चाहती, इस ख़ानदान के अंदर मैं खुशियाँ देखना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया है। तो नानी इसे मज़ीद इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, उससे कहेगी कि तुम्हारी माँ की भी यही बातें होती थी, कुर्बानी दे देती थी, जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो मैं आपको हर किसी ये नहीं करने दूंगी, हर किसी भी सूरत में ये काम नहीं करोगी आप। ये हादिया को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन हादिया जो अपनी नानी को चुप करा देगी और कहेगी कि मैं उमैर के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मैंने ये फैसला कर लिया है, ज़ुहैब और सारा की अब शादी होगी हर सूरत में। तो नानी चुप हो जाएगी, हादिया मजबूर करेगी, ऐसे कहेगी कि आपने ये सब कुछ भी नहीं करना, ना कोई घर के अंदर तमाशा खड़ा करना है, बस मैंने शादी करनी है तो उमैर के साथ शादी करनी है। अगर हादिया यहाँ पर इनकार करती है और कहती है कि मैं उमैर के साथ शादी नहीं करती, ज़ुहैब के साथ शादी करती हूँ, तो महानूर की ज़िंदगी में जो वो तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। एहसन की माँ ने और एहसन की बहन ने, एहसन का जो माइंड है वो इस हिसाब से चेंज किए हुआ है कि एहसन भी अब समझना शुरू कर चुका है कि अगर मेरी बहन का जो वो घर नहीं बसता तो इस तरीके से जो वो महानूर का भी घर नहीं बसेगा। और एक तरह का ये सीन आप लोगों को दिखाया भी जा सकता है कि कुछ लम्हे के लिए महानूर अपने घर में भी आ सकती है अगर बात बिगड़ती है। जिस हिसाब से सारा ने ये कदम उठाया है तो एहसन को तो लाजमी तौर पर इस बार में पता चलेगा और आकर जब वो घर वालों से पूछने की कोशिश करेगा कि यह सब कुछ कैसे, क्यों और किस वजह से हुआ, तो आगे से सारा सब कुछ बता देगी कि भाई ज़ुहैब मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता। तो एहसन को इस मामले पे गुस्सा आ जाएगा और ये आएगा महानूर के पास आकर बात करेगा और कहेगा कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम हर सूरत में ये घर छोड़कर चले जाओ। महानूर बेचारी तो मिन्नतें तले करेगी, समझाने की कोशिश करेगी, बार बार इसके आगे हाथ जोड़ेगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, मुझे बताएं तो सही, मैंने हर सूरत में ज़ुहैब को अपनी मम्मा को राज़ी करने की कोशिश की है, अगर भाई नहीं मान रहा तो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दें। लेकिन एहसन कहाँ ये बातें सुनेगा, क्योंकि माँ ने ऐसा इसका माइंड चेंज किया होगा कि ये महानूर को इस घर से निकाल देगा। और जिस वक्त महानूर घर में जाएगी तो फिर माँ जो होगी ये ज़ुहैब के साथ बात करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आप ऐसा काम मत करें, आप प्लीज़ इस बात को समझें, ये हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं, इससे पूरा ख़ानदान की जो खुशी हैं ये बर्बाद होती जा रही हैं सिर्फ उस आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो आगे से ज़ुहैब कहेगा कि मैं क्या करूं, तो माँ भी कहेगी कि आप सारा के साथ शादी कर लें। तो ज़ुहैब अकेले में बैठेगा, हादिया की बातें भी याद आएंगी, जिस हिसाब से हादिया ने बात की है कि भाई अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप सारा के साथ शादी करें, ये बात भी होगी, महानूर के घर की भी फिक्र होगी और माँ भी परेशान कर रही होगी, पूरा जो एक प्रेशर होगा ना ये ज़ुहैब के ऊपर आ जाएगा। अब इस मामले पे बड़ा अपसेट हो जाएगा, बड़ा परेशान हो जाएगा कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे जो वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँ। क्योंकि एक इंसान ने मोहब्बत की है ना, उसने तो हादी के साथ मोहब्बत की है, उसने तो सारा को सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त समझा हुआ था, वो ऐसा सीन कभी भी उसने नहीं सोचा था कि मेरी जो शादी होगी सारा के साथ होगी। लेकिन अब एक सामने अचानक सारा आ
गई है और मोहब्बत खुद उससे कह रही है कि आप शादी इस लड़की के साथ कर रहे हैं, इस दोस्त के साथ कर लें, तो वो कैसे ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन एक कड़वा घूंट पिएगा, सबकी खुशियों को देखेगा और कहेगा कि ठीक है माँ जी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लफ्ज़ जब सारा तक पहुँचेगा तो सारा बड़ी खुश होगी, हर तरफ जब हलचल मच जाएगी कि यार चलो ठीक है ज़ुहैब मान गया। तो सारा ऐसा शादियों की तरफ चलती जाएगी, शादियाँ करीब आती जाएंगी। ज़ुहैब के चेहरे के ऊपर परेशानी होगी। ज़ुहैब इसके साथ वैसे पहले वाला ज़ुहैब नहीं रहेगा और ना ही उसके साथ प्यार से बात करेगा। तो जिस वक्त सारा ये सारा सीन देखेगी कि आखिरकार यार मेरे साथ ये पहले हंस कर बात करता था, मुस्कुरा कर बात करता था, तो अचानक इसे क्या हो गया कि अब ये बंदा मेरे साथ बात नहीं कर रहा, जब मुझे जो वो सही तरीके से जवाब नहीं देता। तो सारा जब अकेले में बैठेगी ना तो फिर इस मामले पे इस बात तक पहुंचेगी कि यार इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब दो इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, उनको मैं जुदा करने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रही हूँ और ज़ुहैब को हासिल कर भी लूँगी, लेकिन ज़ुहैब मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, तो कभी भी मुझे वो खुशी नसीब नहीं होगी। और ये एक लड़के या लड़की को अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा देनी चाहिए। जब दो इंसान मोहब्बत करते हैं और तीसरा इंसान, आप एक लड़की के साथ या लड़के के साथ मोहब्बत करते हैं और ज़बरदस्ती उसको हासिल करना चाहते हैं और दोनों को जुदा करना चाहते हैं, तो आप ये हासिल तो कर लेंगे किसी हद तक, ख़ानदान की मजबूरियों की वजह से आप हासिल कर लेंगे, लेकिन आप खुशी के साथ वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, उसके साथ उस हिसाब से आप ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। इस तरह से आपको जो है वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी भी आप ऐसा कदम ना उठाएं। अगर दो इंसान मोहब्बत करते हैं और आपको पता है कि भाई ये दोनों मोहब्बत एक दूसरे के साथ करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो आप पीछे हो जाएं और उन दोनों को एक साथ हो जाने चाहिए। तो सारा जैसे वक्त ये सारा सीन देखेगी कि यार अचानक ज़ुहैब जो वो चेंज हो गया है, हादी के चेहरे के ऊपर भी परेशानी आ गई है, तो सारा आएगी अपनी माँ के पास आकर बात करेगी, उससे कहेगी कि माँ जी मैं एक बात सोच रही हूँ अपने दिमाग के अंदर, मैंने अब फैसला कर लिया। तो समीना बेगम जिस वक्त ये बातें सुनेगी तो आगे से सारा से पूछेगी कि भाई आपने क्या फ़ैसला किया, तो सारा वो फ़ौरन जवाब देगी अपनी माँ को कि भाई माँ जी मैं जो वो ये शादी नहीं करना चाहती ज़ुहैब के साथ। जिस वक्त माँ ये बातें सुनेगी तो वो बड़ी परेशान हो जाएगी और वो गुस्सा करना शुरू कर देगी सारा के ऊपर, उससे कहेगी कि आप किस वजह से ये इनकार कर रही हैं। तो सारा अपनी माँ को, अपने वालिद को कहेगी कि मैं ज़ुहैब को हासिल तो कर लूँगी ज़बरदस्ती, लेकिन ज़ुहैब मेरे साथ वैसा नहीं रहेगा जो मेरे साथ पहले रहता था, प्यार से बात करता था। तो ये किसी तरीके से समीना बेगम कहेगी कोई बात भी नहीं, कुछ ऐसा हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपके साथ प्यार से भी बात करेगा, लेकिन आप ये काम मत करें, तो मजबूर करेगी। लेकिन शौकत साहब से वो ये जिस वक्त ये सारा सीन देखेगा तो वो सारा को कहेगा कि ठीक है आपने जो कदम उठाया उससे 100% ठीक है, मैं इसी तरीके से आपकी फेवर में हूँ, आप ऐसा करें कि इनकार कर दें और ये शादी ना करें। ये जाएगी ज़ुहैब के पास और जाकर बात करेगी, उससे कहेगी कि ज़ुहैब मैंने ये बड़ा फ़ैसला कर लिया है, मैं आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, आप ऐसा करें कि आप शादी कर लें जो है वो हादी के साथ। जिस वक्त ज़ुहैब ये बातें सुनेगा तो ज़ुहैब के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाएगी और वो सारा की तरफ देखेगा और कहेगा कि तुम ऐसे इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकती हो। पर फ़ौरन सारा सोचेगी और उससे कहेगी कि मैंने ये फ़ैसला ऐसी वजह से किया है, मैं ये सब कुछ आप चेंज करना चाहती हूँ, अपने आप को जो है वो सुकून की लाइफ में गुजारना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो ज़ुहैब और हादी की बात बनेगी। जिस वक्त ज़ुहैब हादी की तरफ जाएगा और कहेगा कि हादिया सारा ने बात मान ली, तो हादिया इनकार कर देगी, लेकिन सारा जाएगी जाकर हादी को राज़ी करने की कोशिश करेगी और उधर उमैर की शादियों की भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और ऐसा वक्त होगा कि ज़ुहैब जब वो शादी को रोकने की कोशिश करेगा लेकिन हादिया इनकार कर देगी, लेकिन किसी तरीके से उमैर वालों को एहसास हो जाएगा और ये शादी जो है वो रुक जाएगी और कुछ टाइम के लिए फिर ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि ऐसा जो है वो इस घर के अंदर खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। फिर जो है वो हादी आएगी ज़ुहैब के पास, ज़ुहैब भी जाएगा हादी के पास जाकर बात करेगा कि भाई अब तुम क्या करना चाहती हो, मुझे बताओ तो सही। तो हादी कहेगी कि ठीक है ज़ुहैब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिस वक्त ज़ुहैब से बातें सुनेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाएगी कि यार देखें कि इतनी तेज़ी के साथ सब कुछ चेंज होता जा रहा है। जब एक इंसान सच्ची मोहब्बत एक दूसरे के साथ करते हैं तो फिर कोई भी जो है वो तीसरा बंदा मोहब्बत नहीं छीन सकता। हादी और ज़ुहैब की आपस में शादी हो जाएगी, ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे और ऐसा हो सकता है कि हादी की ज़िंदगी में कोई
कोई तीसरी खुशी भी आ सकती है बच्चे वाली, जो हादिया को मिल सकती है। सारा अपने आप को पीछे कर लेगी, सारा की शादी किसी और के साथ हो सकती है और सारा दोनों जो एक दूसरे के साथ उसी की तरह रहना शुरू कर देंगे, दोस्त बन कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, मोहब्बत भी करेंगे लेकिन दोस्त की नज़र से एक दूसरे को देखेंगे। हादिया और सुहेब एक घर में रहेंगे, सुहेब की माँ भी सुहेब को सपोर्ट करेगी, सुमीना बेगम भी हादिया के साथ जो वो ठीक रह जाएगी। उसके बाद इस ड्रामे को जो वो हमेशा के लिए एंड कर दिया जाएगा। हैप्पी एंड होगा इस ड्रामे का, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जिस हिसाब से इस पोजीशन पे ड्रामा चल रहा है तो लोग परेशान हो रहे हैं कि कहीं सुहेब जो वो सारा के साथ शादी ना कर ले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लास्ट में आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड इस तरीके से हो सकता है, आपकी क्या राय है? क्या सुहेब और सारा की शादी हो जाएगी? अगर हादिया बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, अपने आप को दूर कर लेती, तो क्या इसकी शादी उमैर के साथ हो जाएगी? अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह ने